नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 78 है, पार्ट नंबर 77 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शनों से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 701 हो रहा है, 701 से 700 हो रहा है, 700 से यहाँ पर 697 हो रहा है, 697 से 692 हो रहा है, 692 से 685 हो रहा है और 685 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 700 से 1 से क्या लिख रहे हैं, 700 लिख रहे हैं यानी -1 कर रहा है। और यहाँ 700 से क्या लिख रहे हैं, ये 697 लिख रहे हैं यानी -3 कर रहा है। फिर 97 से क्या लिख रहे हैं, 92 लिख रहे हैं तो -5 कर रहा है। फिर 92 से क्या लिख रहे हैं, 85 लिख रहे हैं तो माइनस यहाँ पर आपको 7 कर रहा है। उसी प्रकार से 85 में से क्या करता है ना, यहाँ पर 9 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि 1 3 5 7 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 676 आ जाएगा। कितना गया, 676 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 676 हो गया। तो 676 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको 676 जो ना, यहाँ पर आपको 841 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 324 जो ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिख रहा है ना कि 676 है, इसको हमको क्या करना है, यानी 841 ले समझते हैं। उसी प्रकार से 324 को जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन का संख्या बढ़ेगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो 600 यहाँ पर क्या दिख रहा है, 76 दिख रहे हैं, हमको क्या करना है 841 को रखना है। देखिए तो यहाँ पर अगर मान लीजिए क्या करते हैं 200, यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको जोड़ते हैं तो कितना देगा, अगर यहाँ पर 24 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, ये 700 आ गया। ठीक है ना, ये 700 आ जाएगा। ठीक है तो 24 700 उधर हो गया, 700 100 और जोड़ देंगे 800 हो गया, 41 और जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर देखिए 141 इधर हो गया है, 141 हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए 141 दिख रहा है, ठीक है ना। 141 में फिर 24 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, यानी 165 को मान लीजिए 165 को यहाँ पर जोड़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर मान लीजिए 676 में क्या करते हैं यानी 65 को यानी 165 को जोड़ देते हैं तो यानी 841 आ जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर 324 दिख रहा है, 324 में भी क्या करते हैं, अगर यहाँ पर आपको 165 को जोड़ते हैं ना तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 4 कितना आ गया, 9 आ गया, और 6 2 कितना आ गया, 8 आ गया, 3 1 4 आ गया, यानी 489 आ गया। लेकिन 489 देखिए किस ऑप्शन दिया नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। ठीक है ना, कैसे इसमें लॉजिक लगाएंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये सवाल देखिए ना आरआरबी ग्रुप डी, ये देखिए 5/11/2018 के सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, देखिए इसमें कैसे लॉजिक वाला सवाल पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए सबसे ना आसान तरीका क्या हो गया, जैसे देखिए ये आपको दिख रहा है ना किसके स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। ठीक है, ये भी किसके स्क्वायर के लगभग दिख रहा है, ये भी किसके स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। उसी प्रकार से इसका भी स्क्वायर के लगभग रखेंगे। जैसे देखिए अगर मान लीजिए 26 हो गया, ठीक है, 26 का स्क्वायर करते हैं, जब 26 का स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर 676 आ जाएगा। उसी प्रकार से 26 के बाद में यहाँ पर आप करते हैं ये 29 आ जाएगा। ये 29 का स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर 800 यानी 41 आ जाएगा। और देखिए 26 और 29 के बीच में कितने का अंतर है, यानी 3 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 324 दिख रहा है, ये 18 का स्क्वायर है। ठीक है ना, उसी प्रकार से 18 में भी क्या करते हैं ना 3 को जोड़ देंगे, जब 18 में 3 को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 का भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, जब 21 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 441 आता है। कितना है, 441, यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 441 हो गया। तो 441 को देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें था कि जॉन अपनी कक्षा में शीर्ष ले यानी 24वें और नीचे से 16वें स्थान पर है, तो उसकी
कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि जॉन अपनी कक्षा में ना वो शीर्ष ले यानी ऊपर से क्या है 24वें स्थान पर है और नीचे से 16वें स्थान पर है। तो बताना है कि उसकी जो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें ना, जॉन जो है ना वो अपनी कक्षा में ऊपर से कितने 24वें स्थान पर है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि नीचे से 16वें स्थान पर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब कितने विद्यार्थी है खुद विद्यार्थी पूछेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और माइनस क्या करेंगे 1 कर लेंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना गया 6 4 10 हो गया, ठीक है। 6 4 10 हो गया और यहाँ पर 2 1 3 है, 3 1 हंस लिया 4 आ गया, 40 आ गया। 40 में से 1 माइनस करेंगे कितना गया, ये 39 आ गया। यानी उसी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 39 को। तो 39 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, यदि संख्या 26 41 759 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाई जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से छठे और दाईं ओर से पहले अंक का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि संख्या दी है, यानी संख्या 26 41 759 में प्रत्येक बोल रहा है कि सम अंक में 2 जुड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 1 घटा दिया जाए। जो नई संख्या बनेगा ना उसमें बाईं ओर से बताना है कि देखिए छठे स्थान और दाहिने ओर से बताना है कि पहला अंक है। इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले ना संख्या को लिखते हैं। देखिए संख्या यहाँ पर आपको लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 26 लिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको 14 लिख रहे हैं और फिर 759 लिख रहे हैं, ठीक है। संख्या को लिख दिए, ये संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो सम संख्या ये दिख रहा है, इसमें 2 को जोड़ देते हैं, ये 4 आ गया। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 2 को जोड़ेंगे, ये 8 आ गया। ये भी सम संख्या, इसमें भी 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब नहीं दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, ठीक ना। तो विषम संख्या में 1 को घटा देते हैं। यहाँ पर आपको विषम संख्या दिख रहा है, 1 घटा देंगे 0 बचेगा, इसमें से 1 घटा लेंगे 6 बचेगा, इसमें से 1 घटा लेंगे और 4 बचेगा, इसमें से भी 1 घटा लेंगे तो 8 बचेगा। ये नई संख्या बन गया, क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना। बोल रहा है कि घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, नई संख्या बन गया। और नई संख्या में बाईं ओर से यानी छठे, तो बाईं ओर से कौन होता है, इधर से आपको बाएं होता है, ठीक है ना, ये बाएं होता है। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ बाईं ओर से छठा, ठीक है। अब बाईं ओर से छठा हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। और बोल रहा है कि तथा दाईं ओर से पहले अंक है, तो दाहिनी ओर से पहला अंक ही दिख रहा है, ठीक है। दाहिनी ओर से पहला अंक ही दिख रहा है। इन दोनों का योगफल कितना होगा, बताना है कि योगफल कितना होगा। देखिए ना, तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है और प्लस यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है। इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 12 आ गया। इसका योगफल कितना गया, 12 आ जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये प्रश्न कैसे दिख रहा है। देखिए इस तरह का प्रश्न में कैसे बनाते हैं। देखिए या तो इसको रो में बनाएंगे, या तो कॉलम में बनाएंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी बनाते हैं। इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में ना हमको क्या दिख रहा है, देखिए ना यहाँ पर आपको 41 दिख रहा है, सॉरी 21 दिख रहा है। 21 लेकर हो रहा है 42 हो रहा है, 42 ले यहाँ पर 84 हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 21 हो गया, 21 में 2 से गुना करते हैं तो कितना आ गया, 21 दूनी के ये 42 आ गया। और 42 में भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 84 आ गया। यानी समझ में आया। देखिए 21 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है, और 21 में भी 2 से गुना करेंगे, और 42 में भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे। 21 में भी 2 से गुना करेंगे तो 42 आ जाएगा, और 42 में 2 से गुना करेंगे तो 84 आ गया। उसी प्रकार से देखिए इसको रखते हैं, जैसे यहाँ पर 9 दिख रहा है, 9 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 18 गया। देखिए 9 में 2 से गुना किए तो 18 गया, अब 18 में 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 36 आ गया। देखिए ई आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, तीसरा में रखेंगे, ये क्या दिख रहा है 18 दिख रहा है। देखिए 18 दिख रहा है, यानी 18 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, यानी 18 दूनी के 36 आता है, ठीक है ना। ये 36 आ गया, और 36 में भी 2 से गुना करेंगे तो 36 दूनी के 72 आ गया,
ये 72 आ गया। तो आपसे पूछा क्या था, तो 18 में 2 से गुना करने पर 36 आया, तो 36 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, और 36 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार समाहित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं समाहित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो यहाँ पर आपको सेट दिए गए हैं, इन दोनों सेट आपस में जिस प्रकार से समाहित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक सेट है इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना ध्यान से देखते हैं इन दोनों सेट आपस में कैसे समय दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 43 दिया है, 5 दिया है और ये 48 दिया है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, मान लीजिए 43 को रखते हैं, ये 43 में प्लस 8 को जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पर 5 दिख रहा है ना, ये 5 को जोड़ देंगे, ये आपको 48 आ जाएगा। देखिए ये संख्या 43 और यहाँ पर 5, इन दोनों को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आ जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए ना दूसरा में रखते हैं, 49 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, ये क्या हो गया 49 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 21 आ गया, ठीक है ना। 49 हो गया, 21 हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर कितना गया 17 जगह। देखिए इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 17 गया। उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि क्या करेंगे। इसी प्रकार से रखते हैं, देखिए ए में देखते हैं, तो मान लीजिए 1 को 48 और 20 को जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, ये आपको कितना दिख रहा है 68 दिख जाएगा, ये आपको इतना आना चाहिए, नहीं हो रहा है ये नहीं होगा। अब बी को देखते हैं, तो मान लीजिए 36 दिख रहा है और 13 दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 52 आ जाएगा। देखिए ना 3 6 3 कितना आ गया 9 आ गया और 3 1 4 आ गया, ये तो 49 आ रहा है लेकिन 52 नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब है बी भी नहीं होगा, ठीक है, बी भी नहीं होगा। सी को देखते हैं, और सी में देखिए ना यहाँ पर आपको 20 दिख रहा है और फिर प्लस में 14 दिख रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 34 था, ये गया। देखिए बीच वाली संख्या 34 आ गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी आर्मी जो है ना यहाँ पर सैनिक के लिए समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि गैलेक्सी जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आर्मी, आर्मी आपको सैनिक से समित है, उसी प्रकार से गैलेक्सी को कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे, तो यहाँ पर आर्मी को हिंदी में सैनिक बोलते हैं, जैसे हिंदी में देखिए हिंदी, ठीक है ना, हिंदी में यानी कहते हैं। देखिए आर्मी को हिंदी में सैनिक कहते हैं, उसी प्रकार से ग्लेस्की को यानी हिंदी में, ठीक है ना, ग्लेस्की को हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी में क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं आकाश, ठीक है, आकाश यहाँ पर गंगा हो जाएगा, ठीक है ना, आकाश गंगा कहते हैं यानी कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से आर्मी को हिंदी में सैनिक बोलते हैं वो कहते हैं, उसी प्रकार से गैलेक्सी को यानी हिंदी में क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। तो आकाश गंगा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए MNOPY और Z एक ही इमारत के अलग अलग तले पर रहते हैं, यानी 6 तो अलग अलग तले पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तले का क्रमशः 1 है, सबसे बोल रहा है कि उसके ऊपर तले का क्रमशः 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तले का क्रमशः 6 है, ठीक है ना। बोल रहा है कि वो असम क्रमांक वाले तल पर रहते हैं लेकिन तल का क्रमांक 4 नहीं हो रहता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ओ और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, वाई विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन सबसे निचले तल पर नहीं रहता है। तो बोल रहा है कि वाई और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी पी वाई के ठीक नीचे रहता है। तो बताना है कि एन और पी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको MN दिया है, देखिए MNO यानी पी वाई और जेड एक ही इमारत के यानी 6 अलग अलग तले पर रहते हैं, यानी इमारत में सबसे निचले तले का क्रमशः 1 है। यानी इसे कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको 6 तले पर रहते हैं, यानी एक मकान है इसमें 6 तले पर रहते हैं। सबसे बोल रहा है कि निचले का क्रमशः क्या हो गया, 1 हो गया है, 1 रखा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि उसके ऊपर वाले तल का क्रमशः 2 है, यानी उसके ऊपर वाले तल का क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ भी ठीक है, ठीक है ना, 2 हो गया। और बोल रहा है कि इसी क्रम में सबसे ऊपरी क्रम से 6 हो गया, तो सबसे ऊपरी क्रम का क्या हो गया, यहाँ पर आपको ये 6 दिख रहा है,
ठीक है ना, 6 हो गया, यहाँ भी ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि ओ सम क्रमांक वाले पर रहता है, जो ओ है वो सम वाले पर रहता है। तो सम वाले पर देखिए ना, लेकिन तल क्रमशः 4 पर नहीं है, लेकिन 4 पर नहीं रहता है। तो सम में क्या दिख रहा है, एक 6 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, 4 में तो नहीं रहना है। तो ठीक है ना, तो 2 पर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, ओ हो गया है। ठीक है, 6 तले पर आता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ओ और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ओ और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जेड को रखते हैं, ठीक है ना, और जेड को देखिए यहाँ पर रखते हैं। तो ओ और जेड के बीच में 2 व्यक्ति हो गया, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि वाई विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। जो वाई है वो विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन सबसे निचले तल पर नहीं रहता है। लेकिन सबसे निचले तल पर नहीं रहता है, तो वाई को यहाँ पर रखिए ना, क्योंकि नीचे तक आपको हो जाएगा, 1 हो गया, तो इस पर नहीं रहना है। आगे बोल रहा है कि वाई और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, एम और वाई। तो मान लीजिए यहाँ पर एम रखते हैं, एम और वाई के बीच में 2 व्यक्ति हो गया है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि पी वाई के ठीक नीचे रहता है। जो पी है ना, पी वो वाई के नीचे रहता है, तो वाई के नीचे कौन हो गया, ये पी हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पर पी हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एन और पी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, एन और पी के बीच में, तो यहाँ पर एन रखते हैं, एन और पी हो गया। ये देखिए, ई पी हो गया, ई एन हो गया। इन दोनों के बीच में कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं, ये 2 व्यक्ति रहते हैं। क्योंकि देखिएगा, ये आपको ऊपर हो गया, ये इसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है ना, ये नीचे हो गया, 2 व्यक्ति रहता है। तो 2 व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित वेन आरेख चित्र का चयन करें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक ना। देखिए, ये जूते दिख रहा है, जूते क्या घास से संबंधित है, नहीं। घास क्या मोबाइल से संबंधित है, नहीं। मोबाइल क्या जूता से संबंधित है, नहीं। यानी जूते क्या घास से संबंधित नहीं होगा, यानी मोबाइल से भी नहीं होगा। घास भी जूते और मोबाइल से नहीं होगा, यानी इसका मतलब कि तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहे, यानी तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। जब तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा तो देखते हैं कि देखिए, ये जूते हो गया, ये घास हो गया, ये मोबाइल हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए, दिए गए वेन आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, नीचे यहाँ पर आपको 3 वेन आरेख दिए, ठीक है ना। आपसे ये सवाल का पूछा है कि विभिन्न खंडों में संख्याएं, संख्यों की खंडों की संख्याएं व्यक्ति की संख्या को दर्शाती हैं। ऐसे कितने यानी प्लम्बर हैं जो हेड यानी हेयर ड्रेसर और जज भी हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दिए गए वेन आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, नीचे यहाँ पर आपको 3 वे आने का दिए वेन आरेख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये प्लम्बर हो गया, इसको क्या रखते हैं, इसको रेड, हाँ, इसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये प्लम्बर हो गया, और ये क्या दिख रहा है, इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या दिख रहा है, यानी हेयर ड्रेसर दिख रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ये क्या दिख रहा है आपको, जज दिख रहा है, ठीक है ना, इस तरह दिख रहा है, जज हो गया। इन 3 वेन आरेख दिए, ठीक है ना। तीनों वेन आरेख में से आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, यानी विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं। ये जो विभिन्न खंड दिखा रहा है ना, ये व्यक्तियों की संख्या को दर्शा रही है, ठीक ना। आगे देखिए, बोल रहा है कि इसमें सवाल देखिए यहाँ से पूछ लिया कि ऐसे कितने प्लम्बर है, यानी ऐसे कितने प्लम्बर हैं जो हेयर ड्रेसर और जज भी हैं, यानी इसमें बताना है कैसे कितने प्लम्बर हैं। तो प्लम्बर में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये प्लम्बर है। इसमें बताना है कि प्लम्बर, इसमें सवाल क्या पूछना है, देखिए बताना है कि ऐसे कितने प्लम्बर है, यानी ऐसे कितने प्लम्बर हैं, देखिए प्लम्बर हैं जो कि हेयर ड्रेसर और जज दोनों भी हैं। प्लम्बर भी है, हेयर ड्रेसर भी है और जज भी है, तीनों होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक संख्या 19 दिख रहा है, ठीक है ना, 19 दिख रहा है, यानी 19 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर आपको देखिए प्लम्बर भी है, यहाँ पर आपको ड्रेसर भी है और यहाँ पर आपको जज भी है, तीनों है। तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो 19 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 11वां प्रश्न है, इसमें दिया क्या है, दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए
तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए हैं, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए बोल रहा है कि प्लस और माइनस को आप परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को माइनस की जगह पर प्लस रखते हैं। आगे बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना के जगह पर क्या रखते हैं, भागा को, और भागा के जगह पर गुना रखेंगे। ये चिन्ह बदल दिए, आप समीकरणों को सही बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 51 दिख रहा है, और फिर गुना है ना, यहाँ पर आपको 51 गुने 12 दिख रहा है, फिर माइनस 162 दिख रहा है, फिर भागा 3 दिख रहा है, फिर माइनस 104 दिख रहा है। पहले भाग का प्रक्रिया करेंगे, तो 5 3 15 और 4 3 12, इसको ऊपर में काट देते हैं, ठीक है ना। देखिए यानी 5 3 15 3 4 12, यानी 54 मरत में काट दिए। अब इसको देखिए 51 को 12 का आपस में गुना करेंगे, 51 को 12 में गुना करेंगे तो 612 आ जाएगा, क्योंकि 12 एक मरत हो गया, 12 5 60 होता है, यानी ये इतना आ गया, ठीक है ना। ये माइनस कितना आ गया, ये 54 हो गया। और फिर सॉरी ये आपको माइनस, ठीक है, माइनस ये प्लस है, ठीक है ना। अब इसको प्लस दिख रहा है तो कितना आ गया, 104 आ गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे आपस में, ठीक है ना, 600 और 612 को 154 को 100 क्या देखिए 4 को इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 700 कितना आ गया, 16 आ जाएगा ना, ये 716 आ जाएगा, ये 716 आ गया। 716 में 54 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 600 ये 62 बचेगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर नहीं दिया ना, इसका मान कितना देगा, ये आपको 62 आ जाएगा। तो 62 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी 662 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न दिया है, इसमें दिया है कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ बंदूकें बम है, ठीक है ना, तो कुछ मान लीजिए बंदूकें रखते हैं, ठीक है, ये बंदूक दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ बंदूकें क्या है, ये बम दिख रहा है, और बम हो गया तो कुछ बंदूक मान लीजिए यहाँ पर बम को रखते हैं, ठीक है ना, बम हो गया है। आगे बोल रहा है कुछ बंदूकें कागज हैं, लेकिन कुछ बंदूकें यहाँ पर कागज को रखते हैं, कागज हो गया, ठीक है, कागज है। आगे बोल रहा है कुछ बम राइफल है, लेकिन कुछ बम क्या है, ये राइफल दिख रहा है, ठीक है ना, ये राइफल हो गया, ठीक है, राइफल हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला में क्या दिख रहा है, कुछ बंदूकें राइफल है, तो क्या कुछ बंदूक यहाँ पर देखिए ये बंदूक दिख रहा है, क्या कुछ बंदूक ये राइफल दिख रहा है, राइफल से समझ है नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि दूसरा दिया है कि कुछ बम यहाँ पर कागज है, ले कुछ बम कागज है, ये बम दिख रहा है, ये कागज है। क्या कुछ बम से समेत आपको कागज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी आपको नहीं दिख रहा है, यानी गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2 निष्कर्ष करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्रेक्षण 87 56 79 और 81 11 53 और 94 45 32 99 और 98 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझ इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक संख्या दिया है, ठीक है, इन संख्या को बताना क्या है, माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या होता है, देखिए जब इसको माध्यिका ज्ञात करना है इन सबको लिखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, और माध्यिका मतलब बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या दिख रहा है, माध्यिका को बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। तो जिससे देखिए ना यहाँ पर माधी, ठीक है, माध्यिका लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर माध्यिका आ गया है, माध्यिका माध्यिका देखते हैं तो माध्यिका कितना आ गया, देखिए यानी यहाँ बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए ना 2 इधर से और 2 ई वाला 4 हो गया, और 4 1 5 आ गया, ठीक है ना। इसमें 79 नहीं, सबसे बीच वाली संख्या नहीं, इसको क्या करते हैं ना, इसको पहले सजाएंगे ना, इसको सजाते हैं पहले, ठीक है। और देखिए इसको हम सजाएंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे क्या लिख रहा है, सबसे इसमें छोटा कौन सा दिख रहा है, ये 11 दिख रहा है, ठीक है ना, 11 दिख रहा है। 11 के बाद में फिर यहाँ पर आपको 32 आ गया, ठीक है ना, 32 के बाद में फिर यहाँ पर आपको 45 आ गया, ठीक है, 45 के बाद में फिर यहाँ पर आपको 53 आ गया, 53 के बाद में फिर यहाँ पर 56 आ गया, 56 के बाद में फिर 79 आ गया, 79 के बाद में फिर यहाँ पर 81 आ गया, ठीक है, 81 के बाद में फिर यहाँ पर 87 आ गया, और 87 के बाद में फिर यहाँ पर कितना आ गया, और ये 94 आ गया।
और 94 के बाद में फिर यहाँ पर आपको 98 आ गया, 98 के बाद में फिर यहाँ पर आपको ये 99 आ गया, ठीक ना। देखिए इसको क्या करें, इसको आरोही क्रम में सजा दिए। अब सजाने के बाद में अब इसका माध्यिका ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। देखिए यानी माध्यिका अब इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है, ये माध्यिका हो गया। माध्यिका अब इसको ज्ञात करेंगे तो सबसे कॉमन माध्यिका क्या होता है कि दोनों के बीच में होता है। जैसे देखिए अब 5 को इधर से लेते हैं, कितना दिख रहा है, पहले इसको गिनते हैं कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को दिया है। तो 11 दिएगा तो 5 को इधर से ले लेंगे और 5 को इधर से ले लेंगे, ठीक है ना। तो 5 5 10 हो गया। बीच में संख्या क्या दिख रहा है, 79 दिख रहा है, ठीक है। तो कितना संख्या दिख रहा है, 11 को, 11 में 1 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर कितना है, 12, 12 में क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे तो कितना है, ये 6वां, यहाँ पर आपको 6वां पद आ गया, ठीक है, 6वां पद हो गया। तो यहाँ पर देखिए ना, अगर इधर से देखेंगे तो 6वां पद कौन सा रहा है, तो इधर से देखने के बाद में 6वां पद कितना गया, 79 आ रहा है। तो माध्यिका इसका क्या हो गया, 79 हो जाएगा। तो 79 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 79 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 36/9 गुने यहाँ पर 74 प्लस 12 और यहाँ पर प्लस 99 को सरलीकृत कीजिए। यानी इसका क्या करना है, इस समीकरण को सरल बनाना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को हमको सरल करना है, सबसे आसान बनाना है। तो सबसे आसान बनाने के लिए देखिए ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, आज 36 दिख रहा है, 36/9 हो गया, फिर गुने कोष्ठ में 74 दिख रहा है, फिर प्लस में 12 हो गया और फिर प्लस 99 हो गया, ठीक ना। ये 99 दिख रहा है। देखिए तो 9 चौक 36, 4 मिनट में काट दिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 6 4 10 हो गया, पर इधर 4 आ गया और फिर गुना करते हैं और फिर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है ना। 4 इसको हाँ इसमें ले लिए 6 हो गया, 6 1 7 1 8 आ गया, कितना गया 87 आ गया, ठीक है, 86 आ गया और 86 प्लस 99 दिख रहा है। अब देखिए ना इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 344 आ जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पर 99 को जोड़ते हैं, ठीक है ना। 99 को जब जोड़ लेंगे अब तक कितना आ जाएगा, ये 443 आ जाएगा, यानी इसका सरल कितना गया 443। तो 443 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, ठीक है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो दीवार का सीढ़ी से कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है, जो दीवार के सहारे टिकी हुई है, यानी दीवार के ऊपर खड़े की है। बोल रहा है कि यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये दीवार से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बोल रहा है कि दीवार की पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यानी दीवार तक पर सीढ़ी न हो कितनी दूर ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर हो गया। अब इसको क्या रखते हैं, ए रखते हैं, इसको क्या रखेंगे, बी रखेंगे, इसको सी रखते हैं। देखिए ना ये लंबाई हो गया, ये आधार हो गया, एक कोण हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसकी लंबाई यहाँ पर क्या दिख रहा है 10 मीटर, 10.6 मीटर हो गया है, ठीक है ना। एक जमीन से कितना दिख रहा है, ये 30 डिग्री बनाता है, ठीक है, 30 डिग्री। जब 30 डिग्री आ गया ना, देखिए यहाँ पर साइन का मान क्या होता है, यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो देखिए ए बी यानी आधार हो गया, लंबाई बराबर क्या होता है, यानी कोण होता है। तो ए सी लंबाई बराबर कोण हो गया, ठीक है ना, ए सी हो गया। फिर यहाँ पर इसका साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, यानी ए और बी बट्टा में कितना रखेंगे, ए सी का मान दिया है यहाँ पर 10.6 दिया है, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको भी आगे बढ़ेंगे, जैसे ए बी बराबर हो गया, ए बी बराबर इस पर क्या रखेंगे, यानी 5.3 आ गया, क्योंकि 2 से भाग करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो 5.3 आ गया, क्योंकि देखिए इसे 2 से भाग कर लेंगे तो 5.3 आ गया, ठीक ना। 5.3 मीटर हो गया, ठीक है ना, ये मीटर हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, तो 5.3 मीटर। तो 5.3 मीटर को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।